क्या कोविड 2.0? लेकिन इस बार वायरस नहीं, एनर्जी क्राइसिस लोडिंग है और इसका ट्रिगर है ईरान इजराइल यूएस का एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। सुबह की चाय से लेके स्विगी जोमेटो के रेस्टोरेंट बिल सब धीरे धीरे महंगे हो रहे हैं। न्यूज खोलो तो हर जगह सेम हेडलाइन, एलपीजी शॉर्टेज, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, गैस सिलेंडर की कमी। नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, बट इस बार सिचुएशन इतनी सीरियस है कि इसका इंपैक्ट सीधा हमारे घरों तक पहुंच गया है। इंडिया भर में रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, लोग एलपीजी सिलेंडर स्टॉक पाइल कर रहे हैं और इंडक्शन कुकर की डिमांड सडनली स्पाइक कर गई है। और सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप्स तक लिमिटेड है। रियलिटी, ये कहानी सिर्फ पेट्रोल की नहीं, ये आपके एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स और पूरी इकोनॉमी की स्टोरी है। लेकिन इससे पहले हम क्रूड ऑयल के इंपैक्ट को समझे, ये समझना जरूरी है कि क्रूड प्राइस का मूवमेंट इकोनॉमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों होता है। इंडिया के लिए क्रूड सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, ये हमारा बैकबोन है। प्रॉब्लम, इंडिया अपनी 88% ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। इसीलिए ग्लोबल प्राइस में जो भी मूवमेंट होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे घरों और पोर्टफोलियो पर आ जाता है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन देखिए जो आपके होश उड़ा देगा। ग्लोबल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस सिर्फ $1 बढ़ता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल रफली $1.5 to 2 बिलियन तक जंप करता है। जी हाँ, मतलब छोटा सा प्राइस मूव भी हमारे इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रेशर डाल देता है। जब ब्रेंट क्रूड एक महीने के अंदर $70 से 106 तक पहुंच गया तो ये सिर्फ ट्रेडर्स को पैनिक नहीं करता, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम रिस्क सिग्नल करता है। यहाँ जियोपॉलिटिकल आग में घी डालने जैसा काम करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे रास्ते से दुनिया का 1/5 ऑफ ऑयल गुजरता है और इंडिया 40% ऑयल मिडिल ईस्ट से लाता है। अगर यहाँ सप्लाई रुकती है तो सिर्फ प्राइस नहीं, देश की रफ्तार भी रुक सकती है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट वार्न करते हैं, प्रोलॉन्ग ऑयल शॉक के केस में इंडिया एशिया की मोस्ट वनरेबल इकोनॉमीज में से एक बन सकती है। और अब असली सवाल, ये शॉक ग्राउंड रियलिटी में दिखता कैसे है? ये क्रूड ऑयल का झटका 3 तरह से हमें हिट करता है। सबसे पहला शॉक होता है इंपोर्ट बिल का। ऑयल ग्लोबली यूएस डॉलर में ट्रेड होता है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया को उतनी ही क्वांटिटी लेने के लिए पहले से ज्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है हायर फॉरेक्स आउटफ्लो और वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। सिंपल वर्ड्स में, हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा हिट होता है हमारी करेंसी पर। जब डॉलर्स की डिमांड इतनी अग्रेसिवली बढ़ती है तो रुपी पर प्रेशर आता है और वो डेप्रिशिएट होने लगता है। जैसे हाल ही में हमें ₹93.87 पर डॉलर तक के लेवल्स देखने मिले। अब प्रॉब्लम ये है कि जब रुपी कमजोर होता है तो हर चीज का इंपोर्ट और भी महंगा हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। तीसरा इंपैक्ट है इन्फ्लेशन। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल तक लिमिटेड नहीं रहता। फ्यूल्स महंगा होता है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, फर्टिलाइजर्स महंगे होते हैं और लॉजिस्टिक का खर्चा भी बढ़ जाता है। जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ता है तो आरबीआई के पास एक ही रास्ता बचता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का। और इसका असर सीधा आपकी ईएमआईज और डेली स्पेंडिंग पर पड़ता है। और यहीं से स्टोरी शिफ्ट होती है स्टॉक मार्केट की तरफ। एविएशन सबसे पहले हिट होता है। एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट का 30 to 40% होता है। ऊपर से वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से फ्लाइट्स को लंबे रूट्स लेने पड़ रहे हैं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन और भी बढ़ रहा है। रिजल्ट, टिकट प्राइसेस ऊपर, डिमांड पर प्रेशर और स्टॉक्स में वोलेटिलिटी। फिर आते हैं पेंट्स, केमिकल और टायर सेक्टर्स। ये सेक्टर्स डायरेक्टली क्रूड डेरिवेटिव्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, इनपुट कॉस्ट शूट अप करता है और मार्जिन्स कंप्रेस होने लगते हैं। हाल ही में एशियन पेंट ने 6 से 8% प्राइस हाइक अनाउंस किया ताकि मार्जिन्स पर ज्यादा प्रेशर ना आए। लेकिन बीकेटी टायर्स और दीपक नाइट्राइट जैसे प्लेयर्स में गिरावट देखने मिली। एफएमसीजी सेक्टर की स्टोरी थोड़ी सटल है। डायरेक्ट डिपेंडेंसी कम लगती है लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोजर काफी हाई होता है। इससे प्लास्टिक पैकेजिंग कॉस्ट,
पैराफिन और मिनरल्स ऑयल महंगे हो जाते हैं। अब डिलेमा देखो, प्राइस बढ़ाओ तो डिमांड रिस्क और एब्जॉर्ब करो तो मार्जिन हिट। इसी स्क्वीज की वजह से सेक्टर प्रेशर में आ जाता है। HUL जैसे स्टॉक्स पर यही प्रेशर देखने मिलता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इंपैक्ट और इनडायरेक्ट है, करेंसी के थ्रू। जब रुपी गिरता है, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सेमीकंडक्टर चिप्स महंगे हो जाते हैं और ये कॉस्ट फाइनली कंज्यूमर तक पास हो जाता है। अब सीमेंट कंपनीज जैसे ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट और रैमको सीमेंट्स में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। पहले लगता है सीमेंट का ऑयल से क्या कनेक्शन है, लेकिन रियलिटी अलग है। सीमेंट प्रोडक्शन काफी एनर्जी इंटेंसिव होते हैं और पेट कोक जैसे फ्यूल्स पर डिपेंडेंट करता है, जो लार्जली हम इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए जैसे ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ता है, इन कंपनीज के मार्जिन्स पर डायरेक्ट प्रेशर आता है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉजिकली लगता है ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा तो इन्हें बेनिफिट होगा, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट होती है। इनपुट कॉस्ट इंस्टेंटली बढ़ता है, लेकिन रिटेल प्राइसेस इमीडिएटली पास ऑन नहीं होते पॉलिसी कंस्ट्रेंट की वजह से। रिजल्ट, मार्जिन स्क्वीज और स्टॉक में प्रेशर। क्रूड ऑयल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है, एक ट्रिगर जो इकोनॉमी के हर लेयर को टच करता है। कंक्लूजन सिंपल है लेकिन पावरफुल। इंडिया के पास करंटली अराउंड 3.372 मिलियन टन्स का क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, जो रफली 74 डेज की डिमांड को कवर करता है। शॉर्ट टर्म शॉक्स के लिए एक कुशन है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कुशन है या नहीं, सवाल ये है कि ये कितने टाइम तक चलेगा और टिकेगा। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस 2 से 3 महीने तक एलिवेटेड रहे तो प्राइस पास थ्रू अनअवॉइडेबल हो जाता है, और जैसे ही ये होता है इन्फ्लेशन ग्रेजुअली इकोनॉमी में सीप इन करता है। मतलब शॉर्ट टर्म में सेफ्टी, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रेशर ऑलमोस्ट सर्टेन। और जो इन्वेस्टर इस रिएक्शन को समझ लेता है वो मार्केट में स्मार्ट डिसीजन ले पाता है। ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.